आपका टॉपिक क्या था? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, देखिए सबसे पहले जानना है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। इसको और डिटेल में जानने के पहले जानना है सिर्फ इसका मीनिंग जानिए, इस टर्म का मतलब होता क्या है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the difference of balance of cash book, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक, यानी कि कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसको रिकॉन्सिल करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का डिटेल में जानने से पहले आपको जानना होगा कि बैंक में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक में हमको सबसे पहले क्या देता है? पता है क्या इशू करता है? अकाउंट ओपन कर पासबुक देता है। वेरी गुड। सेकंड, आपको पता है क्या देता है? चेक बुक देता है। चेक बुक देने के बाद फिर आपको थर्ड में एक पे इन स्लिप होता है। जनरली क्या होता है पे इन स्लिप? वो बैंक के काउंटर पे जो है वो रखा हुआ रहता है। जब भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, तो ये स्लिप भर करके आप बैंक को देते हैं। ऐसा नहीं कि 10,000 आपको देना है, कैशियर को दे दिए और कैशियर ने, पता चला कैशियर अपने अकाउंट में डाल लेगा। आप पे इन स्लिप में अपना अकाउंट नंबर दीजिए, अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है, डेट दीजिए, कितना करेंसी आपका, किस नोट जो है आपका जो है 200 का है, 500 का है, ठीक है, 2000 का, वो सारा डिटेल आपको देना होता है। आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, ठीक है। वो सारा डिटेल भरेंगे और वहाँ से एक स्लिप लेना भी नहीं भूलना है। आपने जो डिपॉजिट किया है, हाँ, एक स्लिप होगा, वो स्लिप भी देगा आपका। तो ये पे इन स्लिप का यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा। और एक आप 4 नंबर में देखेंगे बैंक क्या करता है, कुछ डॉक्यूमेंट भी देता है आपको, कुछ डॉक्यूमेंट जो अपना पम्पलेट होता है या कुछ ऐसा चेक बुकलेट टाइप का कुछ देता है वो। उसके बाद ATM कार्ड भी आपको देता है, डेबिट कार्ड जो होता है वो भी देता है। तो सब कार्ड से डेबिट कार्ड हो? हाँ, ATM कार्ड जो होता है वो आपका डेबिट कार्ड है, और एक होता है क्रेडिट कार्ड होता है, एक होता है क्रेडिट कार्ड होता है। यहाँ से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का मतलब? हाँ, डेबिट कार्ड, देखिए डेबिट कार्ड का मतलब जिससे आप पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, डेबिट कार्ड का मतलब जिससे पैसा खर्च, जैसे ATM से पैसा विड्रॉ करते हैं जी, ATM कार्ड का यूज़ करते हैं ATM मशीन में, जी, तो वो बैंक से पैसा निकाल, इसका फुल फॉर्म जानते ही हैं आपको, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन होता है। हाँ, ठीक है। तो इसका काम होता है, जैसे आप कहीं पे कुछ परचेज़ करने जा रहे हैं तो ATM कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ATM कार्ड का यूज़ करते हैं आप, ठीक है। शॉपिंग करते हैं, वहाँ भी आप जो है कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ATM कार्ड का। इससे डायरेक्ट आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट होगा, जी। जस्ट लाइक खर्चा। क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें कैश नहीं विड्रॉ कर सकते आप सिर्फ और सिर्फ खर्च करते हैं, कैश विड्रॉ नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? एक्सपेंस कर सकते हैं वो। बैंक आपको जस्ट लाइक लोन प्रोवाइड करता है। क्रेडिट कार्ड की अपनी फैसिलिटी, अपना एक लिमिट है कि इतना पैसा आपको एज अ क्रेडिट दिया गया है, आप उस पैसे को निकाल नहीं कर सकते हैं। वहाँ मैं सर क्रेडिटर हूँ कि डेटर? वो जस्ट लाइक लोन हो गया। क्रेडिट कार्ड जस्ट लाइक लोन है एक तरह से। बैंक आपको लोन फैसिलिटीज़ दे रहा है, और ये यानी कि जो टाइम स्पेसिफाइड टाइम जो होता है, बैंक अगर विद इन टाइम आप पेमेंट कर देते हैं बैंक को, तो बैंक क्या करता है पता है? आपका इंटरेस्ट नहीं लेता है आपसे। और लेकिन अगर वो टाइम अगर आप क्रॉस कर जाता है, 3 मंथ्स का टाइम है, 2 मंथ्स का टाइम है, 4 मंथ का, जो भी बैंक ने फिक्स किया है, अगर उससे ज़्यादा अगर एक्सीड कर जाता है आपका उतना अमाउंट जो है आपने लिया है, आपने पे नहीं किया, ठीक है, या बैंक में आपके पैसे नहीं हैं, तो इस केस में क्या करता है पता है? इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है बैंक। या अकाउंट ऑलरेडी पहले से अकाउंट में पैसा है ना, तो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा, लेकिन विद इंटरेस्ट के साथ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है उसका। तो चलिए बता रहा था मैं, पासबुक क्या होता है। पासबुक क्या है? पासबुक इज़ अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ बैंक लेजर अकाउंट। बैंक क्या करता है पता है? जो भी मतलब आपका ट्रांजेक्शन होता है बैंक से, तो बैंक अपने अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। आपका अकाउंट है ना वहाँ बैंक में, तो आपके बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, बैंक के बीच और आपके बीच जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो बैंक क्या करता है? वो सारे ट्रांजेक्शन को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना करके पासबुक आपको इशू करता है। अब तो डिजिटल पासबुक हो गया, आप तो जाके अपडेट भी करा लेते हैं। सेलफोन का यूज़ कर रहा है लोग, लैपटॉप पे सारा का सारा डॉक्यूमेंट, सारा पासबुक हो, फ़ोन पे सारे पासबुक, जैसे डिजिटल पासबुक है आप, ठीक है। तो पासबुक का ऐसे भी अभी गाँव में देखिएगा वैसा होता ही है। पासबुक क्या है? कागज़ वाला पासबुक होता है जिसमें कितना पैसा, लेकिन इसमें एंट्री कौन करता है? आप नहीं कर सकते ना, बैंक करता है। इसीलिए कहा गया इट इज़ अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ बैंक लेजर अकाउंट। इट इज़ अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ बैंक लेजर अकाउंट।
सेकंड हमारा है चेक बुक। ये चेक बुक क्या होता है? व्हेन वी हैव टू पे टू आवर क्रेडिटर्स, जब अपने क्रेडिटर्स को पैसा पे करना होता है, किसी को पेमेंट करना हो, तो आप चेक बुक का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। आप चेक इशू कर देते हैं, उसको चेक निर्गत कर देते हैं कि जाओ इतना पैसा तुम ले लो जा करके, या किसी को पेमेंट करना है कैश में ना देके चेक के थ्रू देते हैं। ऐसे प्रूफ भी हो जाता है कि इतना डेट को मैंने उसको पेमेंट किया है, क्योंकि ट्रांजेक्शन बैंक से होगा, वो बंदा बैंक से पैसा लेगा। चेक बुक का समझ गए। पे इन स्लिप क्या होता है? जो मैंने अभी बताया कि पे इन स्लिप जमा पर्ची जिसको कहते हैं हिंदी में। जी। और जमा पर्ची का मतलब क्या होता है? जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं ना बैंक में, तो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिलअप करते हैं और कैशियर को पैसा और पे इन स्लिप जो होता है सारा डिटेल अपने अकाउंट का उसको देते हैं, वो मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देता है और एक स्लिप मुझे वापस कर देता है। वो स्लिप एज अ प्रूफ है। उसके बाद एटीएम कार्ड तो अभी बताया मैंने क्या होता है, एटीएम कार्ड बताइए। तो ये देखेंगे तो अब होता क्या है कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनका एक कैश बुक भी होता है। अब जिनका हमेशा बैंक से आना जाना है, जी। बैंक में हमेशा पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक से पैसा हमेशा निकालते हैं। अब किन्हीं का करंट अकाउंट है, किन्हीं का सेविंग अकाउंट है, हर तरह का अकाउंट है, ठीक है, जानते हैं। सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, अकाउंट से बहुत सारे हैं। तो बैंक आना जाना पैसा को डिपॉजिट करते हैं। अब तो बैंकिंग देख रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा, पहले ऐसा नहीं होता था कि बैंकिंग ज़्यादा था, लेकिन अब बैंकिंग पूरी तरह से डेवलप करता चला जा रहा है। अब हर किसी का अकाउंट है, जनरली हर किसी का अकाउंट है। जी। तो बैंक में जो ट्रांजैक्शन होता है, सपोज़ मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मैं बाहर रह रहा हूँ, ठीक है, और मैंने आपको एज ए अकाउंटेंट बना दिया कि जितना भी ट्रांजैक्शन बैंक से करोगे तो मैं कैश बुक प्रिपेयर करना, कैश बुक में लिखना कि जितना पैसा बैंक से तुम निकाले जी। उसको डेबिट साइड में लिखना, जितना पैसा तुमने जमा। बैंक से निकाले, जितना पैसा बैंक में जितना डिपॉजिट किया वो उसको, डेबिट हाँ गौर से बता रहे हैं आपको। अगर बैंक से पैसा निकालिएगा, सपोज मान लीजिएगा, जी। तो कैश बुक में क्या होता है कि पैसा आता है तो डेबिट लिखते हैं और पैसा जाता है तो क्या लिखते हैं? क्रेडिट लिखते हैं। अगर आपने 4,000 का चेक किसी को दिया जी। तो आप पेमेंट साइड में लिखिएगा कैश बुक के। अगर किसी को आपने पे किया जी। तो कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखिएगा ना। और अगर मान लीजिए आपने अगर पैसा निकाला है, गौर से सुनिएगा, तो हमारा कैश बुक, बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश बुक में एंट्री होगा यहाँ, और बैंक में भी एंट्री होगा पासबुक में। पैसा अगर डिपॉजिट करेंगे तो आपने कैश बुक में आप डेबिट लिखेंगे नहीं लिखेंगे? जी। लिखेंगे। जमा करेंगे तो। हाँ, आपका बैलेंस बढ़ जाएगा ना। कैश बुक क्या बोलता है? इट रिसिप्ट अमाउंट डेबिट और पेमेंट अमाउंट क्रेडिट। जो आएगा डेबिट करना है, जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है। जी। जी। तो बैंक से पैसा निकालिएगा तो किधर दिखाइएगा? ध्यान रखिएगा, अगर पैसा हम निकाल रहे हैं बैंक से तो हमारा कैश बुक डिक्रीज करेगा। जी। गौर कर रहे हैं मेरी बात को? बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे अगर तो क्या होगा? कैश बुक में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इसको ध्यान रखना। कैश बुक का आपके पास है नॉलेज है ना? मैंने बताया था कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं। कैश बुक का फंडा है, हमेशा याद रखिएगा, रिसिप्ट डेबिट, कैश अगर आ रहा है तो डेबिट जी। और कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट से। क्रेडिट करें। ये क्लियर है ना? जी। अगर आपने 4,000 बैंक में डिपॉजिट किया, जी। कैश बुक बैंक के साथ वाला बना रहे, बैंक कॉलम वाला कैश बुक बना रहे हैं आप, तो आप कहाँ लिखेंगे इसको? डेबिट साइड। डेबिट साइड में। गुड। और अगर आपने बैंक से पैसा निकाल लिया तो क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में। क्लियर? क्योंकि पैसा जा रहा है हमें। हाँ, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, आ रहा है तो डेबिट साइड में। कब डिपॉजिट करेंगे पैसा, अगर आप पैसा अगर डिपॉजिट करेंगे तो आप कहाँ लिखेंगे? आपका बैंक कॉलम बढ़ जाएगा ना डेबिट साइड का। बैंक में पैसा आ रहा है और बैंक से पैसा जा रहा है। पैसा बैंक में कब आता है? जब आप डिपॉजिट करेंगे। जी। आप पैसा बैंक से कब जाएगा? जब क्रेडिट निकालेंगे। तो अगर कैश बुक बना रहे हैं, बैंक कॉलम वाला बना रहे हैं, तो बैंक में, बैंक का जो कॉलम होता है उसमें आप क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? अगर पैसा आपने डिपॉजिट किया तो आप डेबिट साइड लिखते हैं। बैंक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बैंक का बैलेंस? जी। अब बैंक से पैसा निकाल लिया तो किधर लिखेंगे? आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना। जी। क्रेडिट तो बैंक भी तो वही काम करेगा ना। अगर आप पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक आपके नाम से क्रेडिट करेगा कि नहीं करेगा? वहाँ एंट्री अपोजिट करता है। जैसे वहाँ अगर 4,000 डिपॉजिट करेंगे तो बैंक वहाँ क्रेडिट करेगा, और आप पैसा निकालेंगे तो बैंक डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा? अगर मैं पैसा निकालूंगा तब तो वो डेबिट करेगा। हाँ, एकदम 100% सही है। देखिए, पैसा जब भी निकाले बैंक आपका डेबिट करता है। अगर आप खर्च करते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, आपको मैसेज आता है कितना अमाउंट डेबिट हो गया है। जी। जी। और जहाँ डिपॉजिट करेंगे तो अमाउंट क्या होता है? वहाँ क्या शो करता है? क्रेडिट शो करता है। जहाँ क्या? जहाँ आप पैसा डिपॉजिट करेंगे
तो आपका वहाँ बैलेंस वहाँ ग्रीन क्रेडिट लिखा रहता है, ग्रीन कलर से देखेंगे आप लिखा हुआ रहता है पासबुक में, या आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो या पासबुक ही देखते होंगे तो वहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो क्रेडिट साइड में लिखा रहता है पासबुक। जैसे 20,000 आपने डिपॉजिट किया तो बैंक में क्या होगा पता है, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ रहेगा कि 20,000 इनका डिपॉजिट है और बैलेंस भी 20,000 शो करेगा। वो अपोजिट एंट्री करेगा सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। लेकिन आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है तो आप अपने कैश बुक में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। क्लियर नहीं यहाँ पे, समझे मेरी बात को? अगर आपने 10,000 और डिपॉजिट कर दिया तो बैंक क्या करेगा, पासबुक में क्रेडिट करेगा। 10,000 क्रेडिट करा, बैलेंस कितना दिखाएगा वहाँ, 30,000। जी। बैलेंस कितना दिखाएगा, 30,000 दिखाएगा, 30,000। फिर आपने 1,000 विड्रॉ कर लिया तो बैंक डेबिट कर देगा और बैलेंस कितना दिखाएगा बताएंगे मुझे आप? वो तो 29,000। जी। 30,000 था ना, उसमें 1,000 अगर आपने निकाल लिया तो पासबुक में कितना शो होगा पता है, बैलेंस 29,000। जी। अब 1,000 निकाल लिया उसने तो उसको डेबिट कर देंगे। लेकिन अब देखिएगा अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया पैसा तो जस्ट रिवर्स देखिए, तो आपका बैंक कॉलम जो आप कैश बुक बना रहे हैं आप जी, आप डेबिट में लिखिएगा। जी डेबिट में लिखिए। क्लियर है यहाँ पे? जी। तो आप गौर कीजिए, अगर हम 4,000 डिपॉजिट करेंगे, 4,000 डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक कॉलम, हमारे पास जो बैंक कॉलम है वो भी डिपॉजिट शो कर रहा है और बैंक भी डिपॉजिट शो कर रहा है। हाँ, वो भी करेगा। अगर आपका पैसा डिक्रीज कर रहा है तो बैंक का भी पासबुक का भी पैसा डिक्रीज करेगा ना। डुप्लीकेट कॉपी का मतलब क्या हुआ, जो वहाँ है वही यहाँ है, बस लिखने का तरीका क्या है, वहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट है, यहाँ डेबिट है वहाँ क्रेडिट है। समझ रहे मेरी बात को? ओके, अब देखिए यहाँ कैश बुक में जो बैलेंस होगा, सपोज मान लीजिए वो बैलेंस पासबुक से मिलता जुलता रहेगा या दोनों अलग अलग होगा? मिलता जुलता रहेगा 100%। अगर हमारा कैश बुक शो कर रहा है, अगर मैं आऊँगा अचानक देखूंगा पासबुक देखूंगा कि भाई ठीक है, या अपना पासबुक मैं देखा या आपका कैश बुक मैं मिलाऊंगा, अपना पासबुक मिलाऊंगा, तो वो बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस दोनों इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों का बैलेंस नहीं मिलता है। जी, नहीं तो कारण तो बहुत सारा हो सकता है। जी। या तो आपने गड़बड़ किया जी। या कुछ एंट्री छूट गया। जी। आप जैसे सपोज मान लीजिए, वो डिफरेंस कब होता है बताते हैं, किसी कस्टमर ने बताया नहीं आपको और डायरेक्टली आपके अकाउंट में जाके या मेरे अकाउंट में पैसा जाके जमा कर दिया, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ तो पासबुक में ऐड है जी, वहाँ बढ़ गया, हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ घट गया। या आपने किसी को चेक इशू किया जी, अब वो बंदा चेक जो आपने इशू किया था वो गया ही नहीं बैंक से लाने के लिए पैसा, तो मैंने तो माइनस कर दिया, वो माइनस तो हुआ नहीं वहाँ, तो यहाँ या बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया, हाँ अलाउ किया, वहाँ तो बढ़ गया, ऐड किया, हमारे यहाँ नहीं पड़ा। क्लियर है यहाँ पे? जी। उसके बाद फिर देखिए, अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, इंटरेस्ट काट रहा है आपके अकाउंट पे, तो वहाँ माइनस, हमको उसके बारे में पता नहीं है, अपडेट करेंगे पासबुक तब ना, यहाँ बढ़ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ बैलेंस दोनों का डिफरेंस हुआ कि नहीं होगा? या हो सकता है आपने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में कि मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए कलेक्ट करके, बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट किया ही नहीं, यहाँ हम बढ़ा लिए, अच्छा वहाँ तो लेस है, तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों में डिफरेंस हो रहा है ना, बैलेंस ऑफ कैश बुक और बैलेंस ऑफ पासबुक दोनों में डिफरेंस देखा जा रहा है जी। तो इस वजह से क्या किया जाता है, रिकॉन्सिल किया जाता है, समाधान किया जाता है कि बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैलेंस ऑफ पासबुक दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है ना, उस डिफरेंस का मिलान करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक समाधान विवरण, इंग्लिश में कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और ये बनाता कौन है? ये कस्टमर बनाता है। वेरी पर्टिकुलर डेट को बनता है सर क्या? हाँ, बना सकते हैं, पर्टिकुलर डेट पे बनता है ये। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का जो तरीका है, 4 मेथड है। VRS बनाने का कितना मेथड है? 4 मेथड है। अच्छा, कैश बुक का बैलेंस मैंने बताया था पहले आपको, डेबिट होता है, ठीक है, लेकिन पासबुक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, वो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी, लेकिन फेवरेबल अगर देखा जाए तो पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए जी। अगर माइनस में आपका पैसा शो कर रहा है तब ना वहाँ डेबिट होगा जी। तो ओवरड्राफ्ट का केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट का केस हो जाएगा, वो अनफेवरेबल बैलेंस होगा। जैसे पासबुक में अगर माइनस 4,000 है तो अनफेवरेबल है आपका बैलेंस, डेबिट से हो गया। हाँ, तो ये इसको अनफेवरेबल, हाँ फेवरेबल होगा। और इसका फेवरेबल क्या होगा कैश बुक का? डेबिट से। हाँ, अनफेवरेबल क्या होगा? क्रेडिट से, क्रेडिट हो जाएगा। होता है सर? हाँ, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे गौर से देखेंगे आप कि देयर आर 4 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के कितने मेथड हैं टोटल?
4 मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपका बैलेंस एज पर कैश बुक। सेकंड है बैलेंस एज पर पासबुक। पहला मेथड मैंने क्या बताया, बैलेंस एज पर कैश बुक। दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक। थर्ड है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट ओडी। और 4 नंबर पे है बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड। तो पहले मैंने बताया बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा बताया बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर कैश बुक ओडी और बैलेंस एज पर पासबुक ओडी। ओडी दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट। तो देखिए ये 4 मेथड से आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने जा रहा हूँ कि एक भी आइटम आपको याद नहीं करना है कि कौन सा आइटम ऐड करना है और कौन सा आइटम लेस करना है। जी क्लियर? कौन से आइटम को ऐड करना है, कौन से आइटम को लेस करना है, आपको याद नहीं करना है। सिर्फ मैं एक टिप्स बता रहा हूँ, एक तरीका है, एक ट्रिक है, उसका यूज़ करेंगे और इजीली आप चारों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जी तो मैं एक इमेज बना रहा हूँ, छोटा सा फिगर है, उसको देखेंगे आप, ठीक है, समझेंगे। देखिए कैश बुक एक जगह पे लिख दिया, पासबुक लिख दिया, फिर मैंने लिखा कैश बुक ओडी लिखा, एक लिखा पासबुक ओडी, पासबुक ओडी। जी आपने देखा तो कैश बुक में कोई भी प्लस होता है तो पासबुक में माइनस। याद रखिएगा इसको, इस फिगर को। कैश बुक प्लस तो पासबुक माइनस, कैश बुक ओडी भी माइनस, अब पासबुक ओडी भी ओडी प्लस। फिर से सुनेंगे, कैश बुक माइनस ये प्लस, कैश बुक माइनस, पासबुक प्लस, कैश बुक ओडी भी प्लस और पासबुक ओडी जो होगा वो माइनस। अगर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। फिर से बताते हैं, कैश बुक और पासबुक ओडी एक जैसा। नोट कर लीजिए इसको, देखिए माइंड में। कैश बुक और पासबुक ओडी एक तरीके से बनेगा, एक जैसे मेथड से बनेगा। अच्छा दोनों। अच्छा, पासबुक और कैश बुक ओडी अगर दिया रहे जी तो ये एक जैसा बनेगा। तो याद रखेगा, ये 2 मेथड या 4 मेथड को मैंने 2 मेथड में कन्वर्ट कर दिया। कैश बुक का जो मेथड होगा वही पासबुक ओडी का मेथड होगा और पासबुक का जो मेथड होगा वही कैश बुक ओडी का मेथड। याद रहेगा? अच्छा, तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कैश बुक से कैसे हम लोग कैश बुक को बेस लेकर के कैसे बीआरएस बनाते हैं। क्लियर? इसमें क्या होता है कि बैंक में अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, अब बैंक में माइनस है तो हम भी माइनस करेंगे। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, याद नहीं करना है, आइटम को समझना है। कैश बुक का बैलेंस अगर शो कर रहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया सॉल्व करने के लिए, एक केस है, उस केस को सॉल्व करना है आपको। कंडीशन क्या है कि पासबुक का नहीं, कैश बुक का बैलेंस शो कर रहा है इतना जी और कुछ ओमिशन है, कुछ आइटम छूट गया है या तो हाँ गड़बड़ है, उसको सही करना है, हाँ उसको रिकाउंसिल करना है। अब जैसे आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, द कैश बुक ऑफ रमेश, ठीक है, शोड अ बैलेंस ऑफ 790। कैश बुक का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 790, ठीक है, विच डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस शोन बाय द पासबुक के दोनों का डिफरेंस हो रहा है, अग्री नहीं है दोनों का बैलेंस। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज सर्टेन द बैलेंस एज पर पासबुक, आपको फाइंड करना है बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड करना है। क्लियर? तो फर्स्ट कहता है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हेडिंग हम लोग को लिखना है बैलेंस एज पर, नहीं इसको हेडिंग में लिखना है बैलेंस, वो तो हेडिंग आपका स्टार्टिंग में होगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पहले लिखना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जिस डेट को बना रहे हैं वो डेट दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर रुपीज़। पर्टिकुलर का कॉलम और रुपीज़ का 2 कॉलम देंगे। पर्टिकुलर का कितना? 1 कॉलम दे दिया और रुपीज़ का कितना कॉलम दिया? 2 कॉलम दे दिया। आपको क्या लिखना है? सबसे पहले बैलेंस एज पर, किस चीज़ का बैलेंस शो कर रहा था क्वेश्चन में? कैश बुक। हाँ, बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया। लास्ट वाले कॉलम में जो अमाउंट दे रखा है 790 वो दिखाना है।
सारे मेथड में सबसे अमाउंट जो दिखाएंगे सबसे लास्ट वाले कॉलम में दिखाएंगे। जो दिया हुआ बैलेंस। हाँ, बैलेंस एज पर क्या लिखेंगे, कैश बुक। अगर दिया रहेगा बैलेंस पासबुक का दिया रहेगा तो बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ओडी का बैलेंस दिया रहेगा पासबुक ओडी का तो बैलेंस एज पर पासबुक ओडी लिख देंगे, और बैलेंस एज पर कैश बुक ओडी दिया रहेगा तो लिख देंगे सबका इसी में लिखेंगे लास्ट वाले कॉलम में। ठीक है, अच्छा कौन कौन से आइटम ऐड होंगे, कौन कौन आइटम लेस होंगे वो देखना है। तो ऐड वाला आइटम को पहले लिख लेंगे, उसका लेस वाले आइटम को लिख देते हैं। तो पढ़ते जाते हैं कि करके कौन सा आइटम ऐड होगा कौन सा लेस करेंगे। तो मैंने कंडीशन बताया कि अगर कैश बुक को बेस लेके बनाएंगे तो बैंक में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब देखिए फर्स्ट, चेक पेड इन बैंक। देखो चेक पेड इन बट नॉट येट क्रिएटेड बाय बैंक। चेक पेड किया बट नॉट क्रिएटेड बाय द बैंक। हमने चेक तो पेड कर दिया, जमा किया, चेक बैंक में जाके जमा कर दो भाई मेरे अकाउंट में पैसा, लेकिन अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं। चेक पे जमा करना और निर्गत करना दोनों अलग चीज़ है। सुन लीजिए, आपने चेक दिया मुझे तो चेक को मैं क्या करूँगा, अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करूँगा, ये चेक पेड हुआ। अच्छा, और अगर चेक मैं इशू करूँ किसी को कि जाइए पैसा ले लीजिए जा करके, वो चेक इशू हुआ तब इससे माइनस चेक थ्रू। हाँ, पेड का मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अच्छा, ड्रॉ किया आपने चेक इशू किया आपने, आपके अकाउंट से माइनस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से सुनिए, चेक डिपॉजिट किया गया, चेक डिपॉजिट किया गया लेकिन अभी बैंक ने जमा नहीं किया, तो वहाँ अमाउंट लेस है कि ऐड है, वहाँ लेस है। चेक मैंने जमा किया है, अभी तो बैंक क्रेडिट कहाँ किया, चेक पेड किया बैंक में आपने। हाँ, आपने चेक किया जी, जमा किया, लिखा ना चेक पेड जी बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, हम तो माइनस कर दिए हैं। आप हाँ, पहले आप तो यहाँ पे तो चेक पेड कर दिए, माइनस कैसे कीजिए, आप ऐड ना कीजिएगा। अच्छा, पेड में मतलब मैंने क्या बोला, पैसा डिपॉजिट करते हैं जी, तो प्लस कीजिएगा माइनस कीजिएगा आप, प्लस करेंगे। चेक डिपॉजिट किए तो पैसे के रूप में किए और चेक के रूप में किए, दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। जी, तो चेक पेड किया, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। जी, तो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो क्या हुआ, इसका मतलब बैंक में लेस है कि माइनस है, अभी वहाँ कम है। कम है ना, जी, तो वहाँ कम है तो हम भी कम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ लिखेंगे चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। वो अमाउंट किधर शो करेंगे पता है, फर्स्ट वाले कॉलम में। कितना अमाउंट है वो देखिए, कितना है अमाउंट, 55 है जी, 255। नेक्स्ट पढ़िए फिर, यहाँ देखिए 215 है सर, क्या नहीं 255 है, 215 है, कितना है 2, यहाँ देखिए यहाँ ऊपर में 215। आगे फिर चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक आपने इशू किया लेकिन गया ही नहीं बंदा लाने के लिए। अच्छा, इशू कर दिए तो मतलब मेरे में से हम घटा दिए थे। हाँ, बैंक में गया ही नहीं बंदा लाने के लिए, नहीं गया, हम उसको जोड़ेंगे। हाँ, वहाँ देखिए बैंक में क्या हुआ वो देखिए, अब अपने आप को मत देखिए। अच्छा जी, आपने क्या किया वो नहीं देखिए, आपने चेक इशू किया जी, वो बंदा गया ही नहीं पैसा लाने के लिए बैंक, अमाउंट ऐड है कि लेस है। बोलिए तो ज़्यादा है ना। हाँ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वहाँ प्लस है अमाउंट, आपका माइनस नहीं ना हुआ, तो वहाँ प्लस तो हम भी प्लस करेंगे। अमाउंट बताइए कितना है, 255 है, देखिए तो फर्स्ट ही वाले कॉलम में सब लिखना है जी। आगे फिर देखिए, रेलवे में कितना साल से जॉब कर रहे हैं आप, 8-9 साल हो गया सर। 8-9 साल हो गया जी, और 9 ईयर्स आपने रेलवे में अभी दिया है, वाह क्या बात है। चलिए देखिए, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, गौर से सुनिए, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट येट इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्ज डेबिट कर दिया गया, मतलब निकाला। सिंपल सी, बैंक चार्ज, बैंक निकाला थोड़े, बैंक आपका चार्ज काट लिया, हाँ, डेबिट कर कुछ दिया, किसी भी चीज़ का चार्ज काट लिया जी, ठीक है। कहता है यहाँ पे कि बट नॉट येट इंटर्ड इन कैश बुक, आप क्या थोड़ी लिखा हुआ, आपको तो पता भी नहीं है अभी, नहीं तो हम भी तो वहाँ तो लेस, हाँ आप भी माइनस करेंगे। तब देखिए यहाँ लिखिएगा बैंक चार्ज, क्योंकि वो घटा दिया, हाँ, हम घटाएंगे, हम जो कर रहे हैं उसको हम वेरी गुड। हाँ देखिए बैंक, देखिए बैंक प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, ध्यान रखिएगा। तो माइनस कर लिया मैंने भी, 505 रुपीज़। आगे नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया ना जी, दिया था, हम प्लस करेंगे। घर पे तो आगे नहीं देगा, नहीं सर, वो तो आपके बैंक में ऐड करेगा जी, वहाँ ऐड, तो हम भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक आप लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, अमाउंट कितना है वो देख लीजिए, 10 रुपीज़ है, 10 दिखा देंगे यहाँ पे। जी,
आगे फिर देखिए, अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक हाँ एज डिविडेंड हाँ, तो नॉट माइनस एंटर्ड करेंगे। इन। देखिए कोई डिविडेंड है, किसी कंपनी से आपने शेयर ले रखा था, जी तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, आप तो शेयर होल्डर हैं, तो आपको कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया है, लाभांश जिसको बोलते हैं जी डिविडेंड, तो आपको प्रॉफिट मिला है, वो प्रॉफिट बैंक ने कलेक्ट कर लिया और आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। प्लस करेंगे हम, वहाँ प्लस, तो हम भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वेरी गुड। द अमाउंट कलेक्टेड फॉर डिविडेंड बाय द बैंक, अमाउंट कितना था, 150 है। अब देखिए प्लस वाले जितने भी आइटम हैं जी उसको पहले प्लस कर देते हैं, टोटल जितना ऐड हुआ था, और उसको बैलेंस में ऐड करेंगे, जो बैलेंस ऊपर में था कैश बुक का, उसको पूरा ऐड करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 415, यानी 415 आया, ये टोटल एडिशन, जी ऐड वाला एडिशन। और 790 जो दे रखा है उसको पूरा को ऐड करेंगे, तो वो बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा, 1205। वो 790 जो मैंने बोला था शुरू में, वो बैलेंस है, और ये ऐड वाला आइटम 415 हो रहा है, पूरा ऐड कर देंगे इतना, तो 1205 हो गया। जी माइनस वाला आइटम 2 था, 215 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220। जी अब ये प्लस में से इसको माइनस करेंगे तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा, देखिएगा 985, कितना आ जाएगा। 980 अब ये जो बैलेंस निकला ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि कैश बुक बेस लिए थे। अब जो बैलेंस निकला किससे निकला, बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर पासबुक। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, ये तो मेथड मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग बीआरएस बनाते हैं। कौन से मेथड से अभी बताया था, फर्स्ट मेथड से बनाया था। वो फर्स्ट मेथड कौन सा है पता है आपको, बैलेंस एज पर कैश कैश बुक। इस पे क्या कंडीशन मैंने बताया था, तरीका क्या बताया था मेथड, कि बैंक में प्लस तो हम भी क्या करेंगे प्लस, माइनस होगा तो हम भी क्या करेंगे माइनस। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका था, इससे आसान कोई तरीका नहीं है। कोई भी आइटम आपको याद नहीं करना है कि कौन प्लस है कौन माइनस है, ऐड कौन सा आइटम होगा प्लस कौन सा आइटम होगा, याद नहीं करना है आपको, माइंड में बस इतना रखना है। 4 मेथड, वो जो इमेज बता दिया था कि कैश बुक और पासबुक ओवरड्राफ्ट, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। हाँ, और ये पासबुक और कैश बुक ओवरड्राफ्ट, ये दोनों एक जैसा बने, जी समझ गया ना। जी इंटरनल को इंटरनल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल। अच्छा, फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस बता दिए। कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, जी अगर माइनस हो गया तो अनफेवरेबल हो गया। पासबुक का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होना चाहिए, अनफेवरेबल हो गया अगर तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो आपने देखा ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने बीआरएस का बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक मैं फिर बताऊंगा आपको नेक्स्ट में, ठीक है।